जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। लाल किताब के कुछ ऐसे सिद्ध और अचूक टोटके व उपाय जिनके अमल में लाने से निखर उठती है जिंदगानी। मानव के जीवन में उसके सभी तरह के हित के लिए भिन्न भिन्न तरह के उपाय व साधन अमल में लाए जाते रहे हैं। आज हम इस वीडियो में लाल किताब के कुछ सिद्ध उपायों के विषय पर बात करने जा रहे हैं। लाल किताब के परंपरागत और स्थानीय संस्कृति के अनुभवों पर आधारित उपाय यहाँ बताए जा रहे हैं। इस ग्रंथ में जहाँ एक ओर वास्तुशास्त्र की जानकारियाँ दी गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर सामुद्रिक शास्त्र के विषय में भी गूढ़ता से बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे वे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें अमल में लाने से कई तरह के संकट दूर होकर घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आवक की बयार बहने लगती है। पहले बात करते हैं नाक और कान छिदवाने के बारे में। जन्म कुंडली का समुचित अध्ययन करके किसी उत्तम मुहूर्त में बुधवार के दिन नाक और कान छिदवाएं या गुरुवार के दिन गुरु का दान करें। नाक में चांदी की तार 43 दिन तक डालें और कान में सोने का तार। अब बात करते हैं सुरमे के उपयोगों की। घर में काला या सफ़ेद सुरमा रखें और उसे समय समय पर अपनी आँखों में लगाते भी रहें। जन्म कुंडली के अध्ययन करने के बाद ज़रूरत पड़ने पर 5 ग्राम साबुत सुरमा ज़मीन में गाड़ने की गुजारिश की जाती है। चांदी की डिब्बी। घर की तिजोरी या अलमारी में ढक्कन युक्त चांदी की एक डिब्बी में पानी भरकर रखा जाना चाहिए। उस डिब्बी में जब भी पानी सूख जाए तो उसमें फिर दोबारा से पानी भर दें। चांदी का ठोस हाथी। घर में लगभग 150 ग्राम का चांदी का एक ठोस हाथी रखना चाहिए। पत्थर की एक छोटी पट्टी या घट्टी अवश्य रखें। शहद। मिट्टी के एक बर्तन में शहद भरने से उसे अच्छी तरह से ढककर घर में कहीं ऊंचे स्थान पर रख दें। चांदी का टुकड़ा। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास या फिर अपने घर की तिजोरी में रखें। गुड़। देसी गुड़ घर में रखें और समय समय पर उसका सेवन भी करते रहें। कुत्ता। प्रतिदिन किसी कुत्ते को नियमित रूप से चपाती खिलाते रहें। कंबल। किसी ज़रूरतमंद को 2 रंगी कंबल दान स्वरूप देकर उसका आशीर्वाद लें। अन्नदान। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, कछुआ, मछली, वृद्ध, अनाथ, कन्या, किसी अशक्त मानव के लिए अन्न और जल की व्यवस्था पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। छायादान करें। शनि के मंदे कार्य न करें, जैसे कि पर स्त्री गमन, मदिरा सेवन, ब्याज पर धन देने का कारोबार करना और किसी भी प्राणी को सताना। कम से कम 11 शनिवार को छायादान करें। नारियल का उपाय। पानीदार नारियल लेकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से 21 बार वार कर उसे अग्नि में भस्म कर दें। नारियल का एक और अन्य उपाय। 6 नारियल लेकर 21 दिन बार बार बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अपने सिरहाने रखे तांबे का एक लोटा तांबे के लोटे में जल भरकर उसे अपने सिरहाने रखकर सोएं और प्रातः उठकर उसे क्यारी या कीकल के वृक्ष की जड़ में डाल दें। ऐसा कम से कम 43 दिन तक अवश्य करें या फिर अपनी सुविधा अनुसार अधिक दिन तक भी कर सकते हैं। किसी पुजारी, ब्राह्मण या विद्वान को दान। मंदिर के वृद्ध पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र, धार्मिक पुस्तकें या पीला खाद्य पदार्थ दान कर सकते हैं। सिक्के का उपाय। किसी की शव यात्रा में
शशमान से लौटते समय कुछ सिक्के पीछे की ओर फेंकते हुए घर वापस लौट आएं और स्नान कर लें। रात्रि में अपने सिरहाने एक तांबे का सिक्का रखें। सुबह उस सिक्के को शमशान में फेंक आए। सिक्के का दान। किसी सफाई कर्मचारी को कुछ सिक्कों का दान कर सकते हैं। तांबे के सिक्के का उपाय। तांबे के गोल सिक्के में छेद करके और उसे किसी लाल या सफ़ेद तागे में पिरोकर अपने गले में धारण करें। बहते हुए स्वच्छ जल में रेवड़ियाँ, बताशे, शहद या सिंदूर बहाएं। कन्याओं को भोजन कराएं। नवरात्रि या बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ दान स्वरूप भेंट करें और उन्हें भोजन कराएं। या 21 शुक्रवार को 9 वर्ष से छोटी आयु की 5-5 कन्याओं को खीर या मिश्री का प्रसाद बांटें। सेंधा नमक। सोते समय अपना सिर पूर्व दिशा की ओर रखें और अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दें। दही स्नान। शुक्रवार को पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर लकड़ी के पाट पर बैठकर उसका स्नान करें। तिलकीकरण। माथे पर चंदन या केसर का तिलकीकरण करें। ऐसा कम से कम 43 दिन तक अवश्य करें और यदि इसे नियमित रूप से भी करना चाहें तो यह और भी अच्छा रहेगा। कर्पूर यानी कि कपूर। घर में प्रातः और सायंकाल दोनों समय कर्पूर अवश्य जलाएं और घर का वातावरण सुगंधित बनाकर रखें। वृक्ष को जल अर्पित करना। पीपल, बरगद, नीम और केले की जड़ में नित्य रूप से जल अर्पित करते रहें। चांदी का गिलास। चांदी या तांबे के गिलास में ही जल का सेवन करें और शीत ऋतु है तो तांबे के गिलास का ही उपयोग करें। पीतल के बर्तन। घर में पीतल के बर्तन और तांबे के बर्तनों की अधिकता होनी चाहिए। रिश्तों में सम्मान। सभी रिश्ते और नातों का सदा सम्मान करें। और अब सबसे अंत में हनुमान चालीसा। प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। आगे प्रभु इच्छा। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि।